हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोबाइल फ़ोन से किस तरह से आप लोग पीपीटी बना सकते हो और इसके अलावा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपके पीपीटी में चार चांद लग जाएंगे। यानी कि आपका पीपीटी कैसा बनना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने पीपीटी में ऐड करने हैं जिसकी वजह से आपका पूरी क्लास के अंदर इंप्रेशन बना रहे, उसके अलावा आपको समझाने में कॉन्फिडेंस रहे और आप जो है तो एक बेहतरीन सा प्रेजेंटेशन अपनी क्लास के अंदर दे सके। आप यहाँ पे पीपीटी किस तरह से बनाते हैं ये सीखने के लिए आए हो, यानी कि आप जरूर किसी न किसी सीनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अक्सर स्कूल या फिर जूनियर कॉलेज के लेवल पे जो प्रेजेंटेशन लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है तो व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड होते हैं जो कि नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन होता है। अगर से आपने ये भी नहीं किया तो जरूर किसी न किसी दिन टीचर्स डे में पार्टिसिपेट किया होगा। तो टीचर्स डे में भी क्या होता है, नॉर्मल सा ब्लैक या फिर व्हाइट बोर्ड होता है स्कूल या फिर कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन अगर से सीनियर कॉलेज की बात की जाए या फिर पर्टिकुलरली किसी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है इस पे मार्क्स होते हैं और यहाँ पे आपको सीनियर कॉलेजेस के अंदर प्रोजेक्टर्स दिखाई देंगे या फिर ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई देंगे। तो उसके लिए आपको पीपीटी बना के लाना होता है और वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है तो पीपीटी बनाने के लिए बेचैन हो रहते हैं कि किस तरह से पीपीटी बनानी है। तो इसमें आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप किसी भी कंप्यूटर कैफे वाले के पास में जा सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, आप बना के दे दीजिए, उसको पैसे दे सकते हो। उसके अलावा एक आप अपने खुद से जो है तो प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर सकते हो घर बैठे ही। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से मोबाइल पर आप लोग अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है और किस तरह से एक बढ़िया सा जो है तो पीपीटी बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो है तो एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन के लिए सिंपल सा पीपीटी बनाने की कोशिश करते हैं और जो है तो उसको बेहतरीन सा सिंपल में अच्छा उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है तो अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है। साइड में मैं जो है तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ और आपको ये दिखाई देगा साथ ही साथ साइड में किस तरह से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी मोबाइल अपना ओपन कर लिया है। तो अभी जो है तो मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है। तो आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिक्सल लैब एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसको जो है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन के लिए आपका जो है डिजिटल बोर्ड जो है तो अच्छा खासा लंबा होता है। इसके लिए आपको जो है तो पीपीटी में जो आपका पीडीएफ का जो इमेजेस है, जो उसके अंदर पेजेस रहेंगे, वो भी आपको उसी साइज के चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा इमेज साइज 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे इमेज साइज है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए विड्थ जो है आपको रखना है 2526, इसको डन कर लेना है। उसके बाद में जो हाइट रखना है उसकी यहाँ पे 1240 है, आपको 1440 रखना है और इसको डन कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा। उसके अंदर पीपीटी के अंदर जो आपका इमेज है उसका साइज बढ़ जाएगा। देखिए थ्री डॉट पे क्लिक किया, पांचवें नंबर पे इमेज को दबाया और यहाँ से जो है तो कुछ इस तरह से इमेज को सेट करना है। इसके अलावा अगर से आपको ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर जो है तो कस्टम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है तो इमेज का जो साइज रखना है 9:16 रेशो में रखना है, यानी कि यूट्यूब चैनल बैनर का जो होता है वो रेशो रखना है। तो आपको यहाँ पे कस्टम दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ये भी नहीं आता है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर पे यूट्यूब चैनल बैनर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन जो है तो यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको इस तरह से आपके पेज को बड़ा करना है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन के लिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है तो आपको टाइपिंग करनी होती है। जो भी डेटा, जो भी टॉपिक आपने लिया है वो टाइपिंग करना होता है। तो यहाँ पे किस तरह से टाइप करना है, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड। जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है व्हाइट बैकग्राउंड। तो मैं व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में पूरी पीपीटी तैयार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी जो भी इमेजेस है ऐड करना है गैलरी से। तो देखिए यहाँ पे मैं गैलरी से ऐड करने वाला हूँ। गैलरी में मेरा व्हाइट बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे
ये वाइट बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया ओके। और इसको जो है तो आप बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो है तो वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हो तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट का पेज होता है वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट पेज सबसे पहले तैयार करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कुछ ऐसे चीज़ें जिससे आपका पता चले कि आपका जो प्रेजेंटेशन है किस टॉपिक के ऊपर है, किसने ये बनाया है। तो सबसे पहले आप देखिए ये फ्रंट का पेज मैं यहाँ पे तैयार करके आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो फ्रंट के पेज के लिए यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए दोबारा से इस प्लस के निशान पे दबाना है और यहाँ पे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट पे दबाया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये वाइट ही कलर का है, ये देखिए ये साइड में कोने में दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से इसे साइड में लेना है। अगर से ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये व्हाइट बैकग्राउंड को मैं साइड में लेता हूँ। तो ये देखिए ये कोने में कुछ इस तरह से होता है। व्हाइट बैकग्राउंड को नॉर्मल ले लेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। डबल टैप करने के बाद में इस तरह से टेक्स्ट ओपन होता है। उसके बाद में इसे कट कर लेना है। शुरू में सबसे पहले आपको लिखना है कॉलेज नेम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉलेज नेम यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरह से। कॉलेज नेम लिख के मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। इसके बाद में जो है तो ये व्हाइट कलर का ही टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है और व्हाइट कलर का ही बैकग्राउंड है। तो इसका कलर चेंज करना है, कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे साइड में आपको राइट साइड में नीचे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन ऑप्शन में आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से आपको यहाँ पे दबाना है इस ए पर। यहाँ पे देखिए ए पर दबाया मैंने, यहाँ पे ए के जैसा सिंबल है जो अल्फाबेट होता है हमारा ए। तो इस पर दबाया, उसके बाद में नीचे लेना है। नीचे लेने के बाद में आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कलर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक कलर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया ओके। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कॉलेज नेम। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो है तो इसका जो है तो फ्रंट चेंज कर सकते हो। अगर से आपको ये पसंद नहीं आ रहा है डिजाइन इसकी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए कॉलेज नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज है, जो भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देना है, यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद में इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिखना है। तो इसी को देखिए मैं दोबारा से टेक्स्ट नहीं लूंगा, इसी को कॉपी करने वाला हूँ। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस कॉपी पे जैसे दबाया तो दोबारा यहाँ पे एक और यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं इसको दो बार क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसको कुछ इस तरह से कट करना है। तो यहाँ पे आपको डालना है प्रेजेंटेशन टॉपिक, प्रेजेंटेशन टॉपिक, प्रेजेंटेशन टॉपिक आपको कुछ इस तरह से डालना है और यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसका आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट में करके बताता हूं। फिर दोबारा से आपको टेक्स्ट लिखना है इसके नीचे प्रेजेंटेड बाय, किसने ये प्रेजेंट किया है। तो दोबारा से मैंने कॉलेज पे क्लिक किया, इसको कॉपी किया, टेक्स्ट एक और कॉपी हो गया। इसको दो बार क्लिक किया, इसके नीचे आपको लिखना है प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय। जो भी प्रेजेंट कर रहा है यानी कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरह से प्रेजेंटेड बाय यहाँ पे लिख दिया और इसको ओके कर दिया। उसके बाद में आपको लिखना है आपका जो भी सब्जेक्ट के टीचर है उनका नाम लिखना है, यहाँ पे आना चाहिए। तो दोबारा से यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कॉलेज पे दबाया, इसको कॉपी किया, इसके बाद में इसे दो बार क्लिक किया और इसको कट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर। यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर लिख दिया और इसको कर दिया डन। यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना डेट लिखना है, जिस भी दिन का आपका प्रेजेंटेशन है वो लिखना है। इसके लिए दोबारा से कॉलेज पे क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया, नीचे लिया और यहाँ पे नीचे लेने के बाद में यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ डेट, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा डेट भी डालना हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है तो कुछ इस तरह से फ्रंट पेज होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है तो कॉलेज का फोटो भी आप निकाल के यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर सकते हो।
या फिर और दूसरी चीज आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आ गया कॉलेज नेम। कॉलेज नेम होना चाहिए फ्रंट के पेज पे, आपका प्रेजेंटेशन का जो फ्रंट का पेज होता है यहाँ पे इस तरह से कॉलेज नेम होना चाहिए। कॉलेज नेम में आपका जो भी कॉलेज है, कॉलेज में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आएगा। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको ब्लड के बारे में बताने के लिए कहा गया है, ब्लड को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रेजेंटेशन टॉपिक। आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है, आपका कॉलेज का नाम फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी कॉलेज का नाम है तो यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा। प्रेजेंटेशन टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है टॉपिक का नेम आएगा। फिर प्रेजेंटेड बाय, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट टीचर, जो सब्जेक्ट का आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके जो टीचर है उनका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे डेट लिखना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पहला जो पेज होता है प्रेजेंटेशन का ये तैयार होता है। उसके बाद में जो आपके रेगुलर मतलब जो आपका टॉपिक है उसके जो पेजेस है किस तरह से आपको टाइप करना है, किस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में फॉर एग्जांपल अभी जो है तो मुझे टॉपिक दिया गया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है फीमर बोन के ऊपर। फीमर बोन को मुझे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, बुक में से आपको उस टॉपिक का जो है तो पूरा डेटा आपको उठाना है, उसका फोटो निकालना है, उसको कॉपी करना है, कुछ भी कर सकते हो, या फिर गूगल से आप उसका डेटा यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन जो है तो गूगल से आप लोग कॉपी कर सकते हो। उसके बाद में आपको गूगल से उसकी इमेज डाउनलोड कर लेनी है। तो मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे कर रखी है। मैंने गूगल से जो है तो इसका डिस्क्रिप्शन, एक फीमर बोन है उसका डिस्क्रिप्शन जो है तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। उसके बाद में फीमर बोन का भी इमेज मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल में निकाल के रखी हुई है। तो यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है, तो एक चीज याद रखना, आप जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो साइड में जो है तो उसकी इमेज होनी चाहिए और उसके बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो वो कैसे, देखिए यहाँ से मैं प्लस के निशान पे दबाया, फ्रॉम गैलरी, गैलरी से मैं सिलेक्ट करने वाला इमेज, और ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्कल है, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है गूगल से। तो कुछ इस तरह से इसे ओके करना है और यहाँ से आप बड़ा करके यहाँ पे लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्कल मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मुझे जो है स्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन गूगल से आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैंने फीमर के लिए यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं, स्कल में मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से दोबारा से क्लिक किया फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पे जो है तो मेरे पास में डिस्क्रिप्शन जो है तो यहाँ पे फीमर का है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए स्कल में जो है तो इसको एडजस्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह से ओके कर दिया और ये इमेज को कुछ इस तरह से साइड में आप लोग लगा सकते हो। या फिर आपको अगर से ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट लीजिए और इसके अंदर जो है तो कॉपी करे हुआ चीज जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो उससे भी ज्यादा आसान तरीका है, आप स्क्रीनशॉट को डायरेक्ट कुछ इस तरह से अटैच कर सकते हो। तो ये फीमर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो बाजू में यहाँ पे फीमर आएगी, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे फीमर डाल देता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ से गैलरी में गया और यहाँ से जो है तो फीमर बोन का मेरे पास में स्क्रीनशॉट निकाला हुआ था और इस स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये होगा, देखिए प्रेजेंटेशन का टॉपिक, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो देखिए आपका प्रेजेंटेशन जो है तो बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा अगर से उस इमेज है और इमेज के बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह से आप लोग इसे बड़ा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है फीमर की, फीमर मेरा टॉपिक है, तो यहाँ पे फीमर की इमेज है और उसके बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रेजेंटेशन आपको क्या है, आपको जो सर ने पढ़ा चुके हैं वही चीज आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों को तो पहले से समझ में आ चुकी है वो चीज, तो उसको किस तरह से बच्चों का पूरा इंटरेस्ट, पूरा इंटेंशन आपके तरफ होना चाहिए, पूरा फोकस बच्चों का आपकी तरफ किस तरह से जाए। जो प्रेजेंटेशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई सर आपका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उनका जो है तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ किस तरह से जाए, उसी टॉपिक को आपको बच्चों को समझाना है। तो वही टॉपिक बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें आप कर पाते हो जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल ये फीमर का टॉपिक आपके सर ने आपकी क्लास में समझा दिए, सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन अब वही टॉपिक आप समझा रहे हो, तो ऐसे कौन सी चीजें आप ऐड करोगे, ऐसे कौन सी आप चीजें उसमें डालोगे जिसकी वजह से बच्चों का जो है तो इंटरेस्ट जो है तो उसमें बढ़े, यानी कि पढ़ी हुई चीज जो है तो बच्चे दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं, उनका वहां पे कंसंट्रेशन उनका जो है तो ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज करना चाहिए, तो कुछ इस तरह से आप इमेज डालिए, इमेज के बाजू में आप यहाँ पे इस तरह से डिस्क्रिप्शन का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे
आप जो है तो कॉपी पेस्ट करके डेटा डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे फीमर है, फीमर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। द फीमर और थाई बोन, फीमर को थाई बोन कहते हैं, इज द बॉडीज लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो कुछ इस तरह से आप समझा सकते हो आप लोग, जैसा कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फीमर दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद में इसको मैं साइड में पढ़ूंगा और इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करता चले जाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आपको पीपीटी बनाना है और मोबाइल में आप इस तरह से पीपीटी बना सकते हो। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से पीपीटी बनती है। अब ये बन तो गई, इसको मोबाइल के अंदर सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये इमेज आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाती है। अभी इमेज गैलरी के अंदर जैसे ही सेव हो जाती है, इसके बाद में इसका पीपीटी कैसे बनाए, इसका पीडीएफ कैसे बनाना है। तो आपको कुछ भी नहीं, इसको आप कट करिए और कैंसिल करने के बाद में आपको जो है तो कैम स्कैनर, आपको पीडीएफ बनाने के लिए आप लोगों को ओकेन स्कैनर या फिर कैम स्कैनर इंस्टॉल करना है। गूगल प्ले स्टोर पे आप लोगों को दिखाई देगा। तो जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओकेन स्कैनर, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जो भी आपके पेजेस बना रखे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इमेजेस है, तो यहाँ पे मैं इमेजेस को आपको पीडीएफ बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेजेस है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ 3 इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 3 इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। बस इसका पीडीएफ बन चुका है। अब इसे पीडीएफ फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे शेयर पीडीएफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 0.18 MB की जो है तो पीडीएफ बन चुकी है। तो यहाँ पे जैसे आप शेयर पीडीएफ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास में ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम किसी से भी आप किसी को सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप से अगर से आप किसी को सेंड करते हो तो डायरेक्ट ही पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है तो अपना पीडीएफ बना सकते हो। वीडियो अगर से अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।